इस ब्रह्मांड के विशाल रंगमंच पर क्या आपने कभी सोचा है कि क्या होता है जब देवता स्वयं अहंकार के शिकार हो जाते हैं? जब सृष्टि और संरक्षण की शक्तियां आपस में टकराती हैं, शस्त्रों से नहीं बल्कि एक प्रश्न से, कौन श्रेष्ठ है? ये कथा है एक ब्रह्मांडीय प्रतिस्पर्धा की, एक ऐसा दिन जब ब्रह्मांड के रचयिता ब्रह्मा और उसके संरक्षक भगवान विष्णु अपनी अपनी श्रेष्ठता को लेकर एक विवाद में पड़ गए। जैसे ही उनका विवाद बढ़ने लगा और अस्तित्व का संतुलन खतरे में पड़ने लगा, उनके बीच एक चमकदार अनंत अग्नि स्तंभ, एक ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ। वो स्तंभ स्वर्ग को भेदता हुआ पाताल लोक में उतर गया और उसके दोनों छोर कहीं नजर नहीं आ रहे थे। उस स्तंभ से एक गहरी और गूंजती हुई आवाज आई जो ब्रह्मांड की तरह ही विशाल थी। ये स्वयं भगवान शिव थे, अपने निराकार परम रूप में। उन्होंने घोषणा की कि जो भी इस प्रकाश स्तंभ का आदि या अंत खोज लेगा वही श्रेष्ठ माना जाएगा। चुनौती निर्धारित हो चुकी थी। असीम को मापने की दौड़ शुरू हो गई थी। अपनी दिव्य शक्ति से प्रेरित होकर भगवान विष्णु ने एक भव्य वराह का रूप धारण किया और अपनी यात्रा नीचे की ओर शुरू की। उन्होंने वास्तविकता की परतों को भेदते हुए ऐसे लोकों और आयामों को पार किया जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। 1000 दिव्य वर्षों तक वे गहराई में और भी गहराई में खोदते रहे। उनका दृढ़ संकल्प अटूट था। फिर भी वे जितना आगे बढ़ते, स्तंभ उतना ही फैलता हुआ प्रतीत होता। उन्हें कोई आधार, कोई शुरुआत नहीं मिली। थक कर, लेकिन एक गहरे बोझ से भरकर विष्णु समझ गए वे अनंत को मापने की कोशिश कर रहे थे। विनम्र होकर उन्होंने अपनी सीमा को स्वीकार किया और सतह पर लौट आए, अपनी हार मानने को तैयार। उधर ब्रह्मा अपने दिव्य हंस पर विराजमान होकर ऊपर की ओर उड़ चले। उन्होंने सूर्य, चंद्रमा और सप्तऋषि तारामंडल को पार किया, सर्वोच्च स्वर्गों से भी आगे निकल गए। उन्होंने भी 1000 दिव्य वर्षों तक यात्रा की, लेकिन स्तंभ का शिखर एक मायावी, दूर का सपना बना रहा। निराशा उनके सृष्टिकर्ता वाले अभिमान पर छाने लगी। वे असफलता को स्वीकार नहीं कर सकते थे। जैसे ही निराशा ने उन्हें घेरा, उन्होंने एक केतकी के फूल को धीरे धीरे ऊपर से नीचे आते देखा। अवसर का लाभ उठाते हुए ब्रह्मा ने केतकी के फूल को रोका और पूछा कि वे कहां से आ रहा है। फूल ने उत्तर दिया कि वह 30,000 दिव्य वर्षों से स्तंभ के शिखर से गिर रहा है। यहाँ ब्रह्मा के अहंकार ने एक झूठ को जन्म दिया। उन्होंने केतकी के फूल को झूठी गवाही देने के लिए मना लिया, ये कहने के लिए कि वे ब्रह्मा शिखर पर पहुंचे और इसे प्रमाण के रूप में तोड़कर ले आए हैं। ब्रह्मा लौटे और विजय के प्रमाण के रूप में केतकी का फूल गर्व से प्रस्तुत किया। उन्होंने स्वयं को श्रेष्ठ घोषित किया। विष्णु ने अपनी पूर्ण ईमानदारी में ब्रह्मा के सामने सिर झुकाया और अपनी हार मान ली। लेकिन इस ब्रह्मांड को धोखा नहीं दिया जा सकता। उसी क्षण अग्नि का स्तंभ एक भयंकर गर्जना के साथ फट गया और उसमें से भगवान शिव का तेजस्वी और भयानक रूप प्रकट हुआ। उनकी तीसरी आंख क्रोध से जल रही थी। अपनी सीमा खोजने में विफलता पर नहीं, बल्कि विजय का दावा करने के लिए इस्तेमाल किए गए धोखे पर उन्होंने ब्रह्मा की ओर रुख किया और एक शक्तिशाली श्राप दिया। इस ब्रह्मांडीय बेईमानी के कार्य के लिए, इस अहंकार के लिए जिसने सत्य पर झूठ को चुना, पृथ्वी पर लोग तुम्हारी पूजा कभी नहीं करेंगे। और केतकी के फूल से उन्होंने कहा कि इस धोखे में भागीदार बनने के कारण तुम मेरी पूजा से सदैव वर्जित रहोगे। यही कारण है कि आज भी विष्णु और शिव के अनगिनत मंदिर हैं, लेकिन स्वयं सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के कुछ गिने चुने ही मंदिर हैं। और वो सुंदर केतकी का फूल कभी भी शिवलिंग पर नहीं चढ़ाया जाता। तो इस कथा का तत्व, इसका वास्तविक सार क्या है? ये केवल एक दौड़ की पौराणिक कहानी नहीं है। ये आध्यात्मिकता का एक गहरा लेख है। विष्णु की नीचे की यात्रा विनम्रता और आत्मनिरीक्षण का मार्ग का प्रतिनिधित्व करती है। उन्होंने ईमानदारी से स्रोत की तलाश की और असफल होने पर वे वास्तव में जीत गए, क्योंकि उन्होंने परमात्मा की असीम प्रकृति को समझ लिया। ब्रह्मा की यात्रा अहंकार का मार्ग का प्रतिनिधित्व करती है। अपनी महानता सिद्ध करने की उनकी इच्छा ने उन्हें असत्य की ओर अग्रसर किया। उन्होंने अपने अभिमान की सीमित दायरों में अनंत को बांधने की कोशिश की। ये कथा हमें सिखाती है कि परम सत्य को, चाहे उसे ईश्वर कहें, ब्रह्म कहें या ब्रह्मांड, बुद्धि, महत्वाकांक्षा या धोखे से जीता नहीं जा सकता। इसे केवल समर्पण, ईमानदारी और अहंकार के विसर्जन के माध्यम से ही अनुभव किया जा सकता है। आप सत्य को एक बाहरी वस्तु के रूप में नहीं खोज सकते। आपको उसे अपने भीतर महसूस करना होगा। जुड़ने के लिए धन्यवाद।